छोटा उदेपुर ज़िले के नसवाड़ी तालुका में मेरी मौजूदगी है और केवड़ी गांव में फ़िलहाल मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जहां घरों में सरकारी स्कूल चल रही है। आप सीधे ही तस्वीर देखिए। पहले तो आप ये एक कच्चा मकान आप देख पा रहे हैं जहां पे कुछ लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं और इन्हीं कच्चे मकान में रहने वालों ने यहाँ पे एक पक्का मकान बनवाया और यहाँ अपने परिवार के साथ रह सके इस प्रकार से यहाँ पे कुछ 3 से 4 जितने रूम बनवाए। लेकिन इस मकान की स्थिति की बात करें तो आप बाहर की तरफ देख पा रहे हैं कुछ कपड़े भी सूख रहे हैं, क्योंकि ये एक संयुक्त परिवार का अपना खुद का एक कच्चा घर और बाजू में उनका एक पक्का घर है। लेकिन अब इसके अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मैं मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन साजिद जी को कहूँगा, इसी पक्के मकान में जो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है जहाँ एक संयुक्त परिवार ने अपने रहने के लिए एक पक्का घर बनवाया था, उसके अंदर 50 जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो कि केवड़ी गांव की ये सरकारी स्कूल है और कक्षा 1 से लेकर 5 के जो 55 जितने बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की बात करें तो उनकी भी एक मजबूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से शिक्षिकाएं जो यहाँ पे 2 मौजूद हैं, वो दोनों शिक्षिकाएं 55 जितने छात्रों को यहाँ पे उनकी कक्षा के मुताबिक पढ़ाई करवा रही हैं। 1 से 5 के बच्चे इसी गाँव के आसपास के रहने वाले हैं। हालांकि इस सरकारी स्कूल की बात करें तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जर्जर होने के नाते पिछले कुछ महीने से वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो चुका है। लेकिन स्कूल सरकारी नहीं होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई रुक न जाए, इसलिए इसी गांव के एक स्थानीय शख्स द्वारा बच्चों का भविष्य और बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां पे अपना खुद का पक्का मकान सरकारी स्कूल चलाने के लिए दिया गया है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक संयुक्त परिवार ने अपने रहने के लिए, अपने परिवार को छत देने के लिए तैयार करवाया, लेकिन उसका लाभ सरकारी प्रशासन को मिल रहा है। यानी कि जो 2 शिक्षिकाएं और 55 जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है उनको सीधा जो संयुक्त परिवार ने मकान बनाया था उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं भी मजबूर हैं। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें गुजरात के अलग अलग शहरों में देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग तालुकाओं में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम जब छोटा उदेपुर जैसे इलाके में पहुंचते हैं वहां पे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ने के लिए तो मजबूर हैं, साथ ही में कई इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास वैसा उपलब्ध नहीं है जो कि कई शहरों में देखने को मिलता है। कहीं बिल्डिंग जर्जर है या तो कहीं बिल्डिंग है ही नहीं, और इसी प्रकार से गांव के ही कुछ स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी स्कूल चलाने के लिए जो शिक्षक हैं वो बेबस नज़र आते हैं। फिलहाल जो मेरे पीछे का जो मकान है आप देख पा रहे हैं, ये पूरा कच्चा मकान, इसी मकान में रहने वाले स्थानीय गांव के एक शख्स द्वारा अपना पक्का मकान जो कि सरकारी स्कूल चलाई जा सके, बच्चों की शिक्षा ना रुके, इस उद्देश्य से स्कूल के शिक्षिकाओं को दे दिया है। और फिलहाल आप बच्चों को भी तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार से पढ़ाई के लिए बच्चे मजबूर हैं। नसवाड़ी तालुका के केवड़ी गांव के अंदर सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि तस्वीरों में जो आप मकान देख रहे हैं इसी मकान में 55 जितने छात्रों को 1 से 5 की अलग अलग कक्षाओं में एक ही कमरे में बैठा के 2 शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ाया जा रहा है। खास करके ये लाचार जो शिक्षा विभाग है उसकी परिस्थितियां ये दिखा रहा है। साथ ही में इसी मकान के बिल्कुल बगल का आप एक कच्चा मकान भी देख पा रहे हैं। जो ये कच्चा मकान जिस व्यक्ति का है उसी व्यक्ति ने ये पक्का मकान अपने परिवार के लिए बनाया, लेकिन आज से कुछ समय पहले सरकारी जो मकान था जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा था वो जर्जर हो गया और इसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सरकार की अपनी स्कूल नहीं बची। तो गांव के स्थानीय शख्स द्वारा एक बहुत ही सम्मानीय विचार प्रकट किया गया कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा ना बिगड़े, इसके लिए उन्होंने जो अपने परिवार के लिए पक्का मकान भी बनाया था वो इस शिक्षा विभाग के, खास करके इस केवड़ी की जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दिया। अब ये जो मकान जिन्होंने बनवाया था वो भी अपने परिवार का गुजर कैसे करते हैं आप तस्वीरों में देख लीजिए। किराना स्टोर चलाया जा रहा है उनके द्वारा और इतना बड़ा दिल रखा गया कि बच्चों की पढ़ाई ना बिगड़े, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसी एक उद्देश्य से इन्होंने अपना जो घर था वो शिक्षा विभाग को एक तरह से दे दिया, सरकारी स्कूल को एक तरह से दे दिया। क्या नाम क्या है आपका? માંગતે ભાઈ માંગતી ભાઈ, તમે પોતાનું મકાન આપેલું છે, કેમ આવી જરૂર પડી છે? કેમ જરૂર કેમ પડી આવી રીતે આપવાની? આ છોકરાનું ભવિષ્ય ના બગડે એને કારણે. અચ્છા,
કેટલા સમયથી તમે આપ્યું છે? 3 વર્ષ થાય છે. અચ્છા, તમને કોઈ આનાથી આવકમાં કોઈ ફાયદો ખરો? ના, સેવા માટે આપ્યું છે. અચ્છા, કેટલા બાળક અહીંયા ભણે છે રોજ અને કેટલા શિક્ષકો આવે છે? 2 શિક્ષક આવે છે અચ્છા, અને આમની પોતાની સ્કૂલ ક્યાં હતી? બાજુમાં. એની શું સ્થિતિ છે? એ સ્કૂલની શું સ્થિતિ છે? આ ખરાબ હાલત ખરાબ હતી, પડી જાય એવું હતું. तो स्कूल जो सरकारी थी उसकी खराब हालत थी, स्कूल जर्जर थी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जो कि स्थानीय ग्रामजन हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मैं रसिक भाई बिल। रसिक भाई, यहाँ पे आप ही के गांव में इस प्रकार से स्कूल चल रही है, 55 जितने बच्चे आप ही के गांव के आसपास के हैं, जो कि अपनी तो जगह ही नहीं है, सरकार के पास सरकारी स्कूल ही नहीं है, फिलहाल उनका बिल्डिंग ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक स्थानीय शख्स के घर में चलाई जा रही है, इसे देखकर क्या कहेंगे आप? ये नसवाड़ी तालुका की केवड़ी गांव की स्कूल है। यहाँ 1 से 5 तक 52 बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल जर्जरित होने के कारण अभी यहाँ वो स्कूल जर्जरित होने के कारण ये गांव का हमारा वडील है, वो बच्चों को उनके प्राइवेट घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए वो घर दिया है स्कूल वालों को। तो हम यही मांग कर रहे हैं, सरकार से विनती कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल में शिक्षा की बहुत बात हो रही है, देश दुनिया में शिक्षक मॉडल की बात हो रही है, तो हमारी मांग यही है कि यहाँ के बच्चों को अच्छे स्कूल दी जाए और अच्छा शिक्षण दिया जाए और बच्चों को पढ़ाने के लिए पूर्ति टीचर होने चाहिए, यही हमारी मांग है। तो सरकार अभी स्कूल वहाँ जर्जरित थी, अभी बारिश के कारण अभी वहाँ स्कूल थी वो तोड़ दी गई है और 3 साल से बच्चे यही घर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि जल्द से जल्द स्कूल बनाई जाए और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, यही हम सरकार से विनती करते हैं। और भी स्थानीय कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। તમારું શું નામ છે? દહરિયાભાઈ મુતીભાઈ. દહરિયાભાઈ, કઈ પરિસ્થિતિઓ તમને લાગી રહી છે? કારણ કે શિક્ષણની અનેક વાતો થાય છે, પરંતુ એક સ્થાનિક ગ્રામજનના જ મકાનમાં બાળકો ભણવા માટે મજબૂર છે. સ્કૂલ ખુલી તો 1/8/1978માં. સ્કૂલ બહુ જૂની હતી ને જીરજીર હતી ને, इसलिए ये भाई जी के घर में बाળકોને ભણવા માટે ये जगह आपी है. आप भी क्या कहेंगे? आप भी इसी गांव के स्थानीय हैं, क्या बच्चों का मन लगेगा ऐसे स्कूल में आने के लिए? क्योंकि कई बार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख के बच्चे आकर्षित होते हैं, उनके अभिभावक, उनके माता पिता जो होते हैं वो भी बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं, सोचते हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे शिक्षक वहाँ मिलेंगे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे लास्ट 3 से 4 साल करीबन हो गए। यहाँ पे 2020 से ये मंजूरी मिला था कि ये स्कूल जर्जरित है वो डिमोलेशन करने के लिए। तो उस वजह से हमने रजूआत पहले भी की थी कि डिमोलेशन किए बिना भी स्कूल बन सकती है। तो ऐसी भी हमने रजूआत की थी गांव लोगों के साथ मिलके, तो उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो लोग ऐसा बोले कि जब तक ये स्कूल डिमोलिशन नहीं हो जाती तब तक नहीं बनेगी। और ऐसा करके हमने इस साल हमने वो डिमोलिशन करवा दिया है स्कूल कमेटी ने, एसएमसी, और डिमोलिशन हो गया है। लेकिन फिर भी अभी यहीं पे एक ही कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। संख्या की बात की जाए तो 52 संख्या है और एक ही क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे गांव लोगों को और हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ही क्लास में कैसे पढ़ पाएंगे 1 से 5 तक की कक्षा। तो इसलिए हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द ये स्कूल बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है सही से पढ़ पाएँ और अच्छी शिक्षा ले सके और आगे बढ़ सके। तो सरकार से अपील की जा रही है कि जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभिभावक और उनके बच्चों को मिलना चाहिए, खास करके ग्रामजनों को मिलना चाहिए शिक्षा के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपील की जा रही है। लेकिन सच्चाई तो फिलहाल यही है कि एक पुरानी स्कूल जो कि जर्जर हो गई और जर्जर होने के बाद उसे डिमोलिशन उसका पूरा कर दिया गया, नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का अभी तक नहीं बनाया गया। अगर
डिमोलिशन के बाद जो स्थानीय ग्रामजन हैं, अगर वो अपना घर, अपना मकान, अपना कमरा अगर शिक्षा विभाग और खास करके एक सरकारी स्कूल को नहीं देते तो बच्चों की पढ़ाई रुक सकती थी, बच्चों का भविष्य जो था वो खतरे में पड़ सकता था। लेकिन फिलहाल एक हम कह सकते हैं एक अच्छी पहल जो कि ग्रामजन के द्वारा दिखाई गई और उन्होंने अपना जो घर था, अपने परिवार के लिए जो घर था, वो घर सरकारी स्कूल के लिए दिया। फिलहाल उसी में लगभग 52 से 55 जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 2 शिक्षिकाएं इन बच्चों को फिलहाल पढ़ा रही हैं। लेकिन हम जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो छोटा उदयपुर हो चाहे दाहोद, इन सारे ज़िलों में किस प्रकार की शिक्षा और शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हैं वो तस्वीरों को देखते ही समझ आ रहा है। केवड़ी गांव की सरकारी स्कूल की बदतर स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें देखिए, टॉयलेट तो बन चुका है और उसके नीचे की तरफ जो साल भी है वो भी दिखाई दे रहा है 2023 और 24, यानी कि आज से 2 साल पहले यहाँ पे शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन इसी जगह पे जो जर्जर स्कूल थी, उस जर्जर स्कूल की जो इमारत थी उसे धराशायी तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके उसके लिए जो नए कमरे यहाँ पे बनाने थे वो अब तक नहीं बने हैं। जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है, शिक्षकों से जो बातचीत हुई है उनके मुताबिक यहाँ पे नई स्कूल, नए कमरे बच्चे पढ़ सके इसके लिए बनाने का वर्क ऑर्डर मार्च अप्रैल महीने में दे दिया गया था। जो कॉन्ट्रैक्ट देना था वो दे दिया गया, लेकिन जिसे वर्क ऑर्डर मिला उसे कहा गया था कि सितंबर तक आपको यहाँ पे 1 से 5 के जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए कमरे बनाने हैं, उनके लिए स्कूल बनानी है। लेकिन सितंबर महीने की शुरुआत को अब कुछ ही दिन बचे हैं, पर यहाँ खुला मैदान दिख रहा है। मात्र बच्चों के लिए जो शौचालय बनाया गया था उसी की तस्वीर, वही 2 कमरे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक यहाँ पे स्कूल के 2 कमरे बनकर तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन जो जर्जर स्कूल थी उसे यहाँ पे गिरा दिया गया, उसे यहाँ धराशायी कर दिया गया। उसके बाद जो नई स्कूल यहाँ पे बनकर खड़ी होनी थी वो बनकर नहीं शुरू हो पा रही है और यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भविष्य ना बिगड़े, उनकी शिक्षा ना रुके, इसके लिए इसी गांव के, इसी केवड़ी गांव के एक स्थानीय जो कि अपना दुकान चलाते हैं, अपने परिवार के लिए अपना पक्का मकान बनाया था, उन्होंने बच्चों की चिंता करते हुए बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे, उनकी शिक्षा ना रुके, इस उद्देश्य से जो अपना पक्का मकान है वो बच्चों को दे दिया और वो खुद अपने कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि ये फैसला उनका अपना है। जब हमारी उनसे बातचीत भी हुई उन्होंने यही कहा कि बच्चों की भलाई के लिए, बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें, इसलिए उन्होंने अपना मकान सरकारी स्कूल के जो 52 से 55, 1 से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें अपना मकान दे रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे की तरफ की जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई 2023 और 24 में बच्चों के लिए शौचालय तो यहाँ पे बन गया, लेकिन जो वर्क ऑर्डर मार्च महीने में दिया गया और सितंबर महीने में जो नई स्कूल बनानी थी वो नहीं बनी। 3 साल से यहाँ की जो स्कूल थी वो जर्जर थी, 3 साल से यहाँ बच्चे पढ़ाई तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे नई स्कूल बन पाए इसलिए जर्जर जो इमारत थी उसे गिरा दिया गया। पर सच्चाई यही है कि 3 साल से जर्जर स्कूल में जो बच्चे उसके पहले पढ़ रहे थे वो पिछले 3 साल से सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। 2 शिक्षकों के माध्यम से एक प्राइवेट मकान में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। छोटा उदयपुर के अंदर कुछ स्कूलें इसी तरह से चल रही है जो कि जहां हम जब पहुंचते हैं तब खुद ही गवाही दे रही है। छोटा उदयपुर जिले के नसवाड़ी तालुका में स्थित आमटा गांव में फिलहाल मेरी मौजूदगी है। पहाड़ों के बीच ऊंची नीची सड़कों से गुजरते हुए ये आमटा गांव आता है और आप आसपास में देख पा रहे हैं जंगल जैसा पूरा ये इलाका है जहां पे ग्रामीण जन रहते हैं और इसी आमटा गांव में अलग अलग स्कूल के साथ आंगनवाड़ी भी चल रही है। लेकिन तस्वीरों में आप जो देख पा रहे हैं आंगनवाड़ी किस प्रकार की स्थिति में चलाना मजबूरी है वो आपको तस्वीरों से समझ में आएगा। पतरे का शेड है, साथ ही में आप देख पा रहे हैं कच्चे मकान के अंदर यानी माटी के दीवारों के बीच में बच्चों को आंगनवाड़ी में पढ़ाने के लिए बच्चों को मजबूर हैं, जो कि आप तस्वीरों में आप देखिए 8 जितने बच्चे इस आंगनवाड़ी के अंदर मौजूद हैं। हालांकि आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों की संख्या तो 20 है, लेकिन फ़िलहाल जो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, ये इसी आंगनवाड़ी जो कि आमटा गांव में स्थित है और यहाँ पे इन बच्चों को इसी माटी के मकान में पतरे के शेड के नीचे
बैठा के शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर आंगनवाड़ी का अपना खुद का एक मकान था जो कि जर्जर होने की वजह से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसी गांव के स्थानीय ने अपनी जगह आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दी है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस प्रकार से आपने रसोई भी देखी कि आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उन्हें इसी रसोई के माध्यम से यहीं पे खाना बनाकर दोपहर के समय में परोसा भी जाता है। ये तस्वीरें जो बच्चे खा भी रहे थे वो भी हमारे सामने आई। हालांकि ये बच्चे हैं लेकिन किस मजबूरी में जो आंगनवाड़ी के यहाँ पे मौजूद हेल्पर और अन्य लोग हैं वो किस तरह से बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए मजबूर हैं वो तस्वीरें ही कहने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ के हेल्पर के से साथ भी हमारी जब बात हुई उनका यही कहना है कि जब बारिश की सीज़न होती है तो आसपास में पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों में से बच्चों को लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो 20 जितने बच्चे हैं वो बारिश के सीज़न में आंगनवाड़ी तक नहीं आ पाते हैं और साथ ही में जब बारिश भारी हो जाती है तो इस आंगनवाड़ी के आसपास में जलभराव की भी स्थिति हो जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। और साथ ही में अगर पक्का मकान बन जाए तो जो 20 जितने बच्चे हैं वो रेगुलर उनकी जो आंगनवाड़ी में आवाजाही है वो भी शुरू हो सकती है। लेकिन पक्का मकान नहीं होने की वजह से माटी का मकान जो है जो पक्का छत जो पक्की होनी चाहिए उसकी जगह पे जो पतरे के शेड लगे हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी पर सवाल तो ज़रूर खड़े होते हैं। लेकिन आंगनवाड़ी में जो बच्चों की संख्या 20 है वो कहीं ना कहीं 6-8 जितनी सिमट कर रह जाती है। अब हम आपको नसवाड़ी तालुका के डब्बा गांव में चल रही प्राइमरी सरकारी स्कूल दिखाएंगे। अगर इस स्कूल को आप देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे किस परिस्थितियों में आदिवासी के बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आप तस्वीरें देखिए, जो जगह है ये कोई सरकारी स्कूल तो नहीं है, इसी डब्बा गांव में रहने वाले एक स्थानीय व्यक्ति का मकान है। उसने अपने परिवार के लिए मकान बनवाया लेकिन जो सरकारी स्कूल यहाँ डब्बा गांव में चल रही थी उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा रुक न जाए, उनका विकास थम न जाए, इसलिए अपने परिवार के लिए बनाए गए मकान को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी स्कूल के बच्चों की शिक्षा के लिए अपना मकान दे दिया। तस्वीरों में देखिए बच्चे हैं ज़मीन पर बैठ के पढ़ने के लिए तो मजबूर हैं। एक शिक्षक है, शिक्षक की हाजिरी है और शिक्षक जो परिस्थितियां उसके सामने हैं, जो कसौटी वक्त उनकी भी ले रही है, उसी के साथ ये शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं लगभग 6 से लेकर आगे 5 कुल मिलाकर 12 जितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और 12 बच्चों की संख्या भी इस सरकारी स्कूल की है। एक शिक्षक हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। शिक्षक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जलदीप पारेख। जलदीप भाई, पहले तो आपका धन्यवाद हम देंगे क्योंकि जिस परिस्थितियों में आप पढ़ा रहे हैं बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ तक हम पहुँचे हैं पहाड़ी इलाका है पूरा और सड़क भी हम देख पा रहे हैं कई जगह पे कच्ची टूटी सड़क है। लेकिन इस परिस्थितियों में क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? एक्चुअली हमारे स्कूल का जो बिल्डिंग है वो थोड़ा ठीक नहीं है, पानी टपक रहा है, इसलिए हमने हायर लेवल पे अपनी फाइल फॉरवर्ड की हुई है और वहाँ से सेटिस्फेक्शन आंसर मिला हुआ है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें हमारी स्कूल नई बन जाएगी। तो जो स्कूल की प्रॉब्लम है वो विद इन शॉर्ट टाइम में सॉल्व हो रही है। मतलब वजह तो यही है कि सरकारी मकान जो है वो अभी तो फिलहाल बेहतर नहीं है। अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ। अच्छा, अब ये जगह किसकी है और किस उद्देश्य से उसने ये जगह दे दी, क्योंकि वो भी धन्यवाद के पात्र हैं जिनकी जगह पे आप पढ़ा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली ये क्या है, गांव पूरा सपोर्टेड है और जो बाजू वाले जो भाई है, केवजी भाई नाम है उनका, उन्होंने अपने रहने के लिए जो घर बनाया है वो हमारी प्रॉब्लम के लिए उन्होंने अभी हमें यूज़ करने के लिए दिया हुआ है कि बच्चों का एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहे। अच्छा, क्या ये 12 बच्चे जो हैं क्या उनका भी कोई बच्चा इन 12 में है? नहीं, उनका कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है फिर भी उन्होंने दे दिया है? हाँ, उनका बच्चा पास आउट होकर आगे वाले क्लास में निकल गया है, मगर पहले से भी वो हमारी कमेटी में रहने वाले बंदे हैं तो पूरा कोऑपरेट गांव से भी मिल रहा है और उनसे भी पूरा कोऑपरेट हो रहा है। कितना समय से आप इसी प्रकार से इनके स्ट्रक्चर में पढ़ा रहे हैं और जर्जर है आप वाली जो मुख्य स्कूल थी सरकारी? हम लास्ट 1 मंथ से यहाँ पे है कि जब बारिश शुरू होती है तब दिक्कत ज़्यादा रहती है। अच्छा, आप लोगों की स्कूल जर्जर कितने साल से है? जर्जर मतलब मैक्सिमम हमने लास्ट ईयर मैंने फाइल फॉरवर्ड की है, ठीक है, तो उसके पहले तो कोई फॉरवर्ड किया नहीं है तो फिर हम कुछ बोल नहीं सकते। लास्ट ईयर मैंने फॉरवर्ड किया और सेटिस्फेक्शन आंसर भी मिला है।
तो इस डब्बा गांव की बात करें तो 1 से 5 के 12 जितने बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एक शिक्षक तो दिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षक हैं उन्होंने 1 साल पहले जर्जर स्कूल को लेकर फाइल को फॉरवर्ड किया। हालांकि जर्जर स्कूल तो पिछले कई सालों से है, पर फाइल जब फॉरवर्ड हुई और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जिनका मकान है उनके कुछ कपड़े भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे और जो अलग अलग कमरे हैं उस कमरे में कुछ उनका सामान भी रखा है वो भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो आगे का उनका जो मुख्य कमरा है वो फिलहाल बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया गया है और इन बच्चों की तस्वीरें भी हमने देखी कि जो इनको जो भोजन भी जो पिरोसा जा रहा है वो भी शानदार था। अगर हम खाने की बात कर लें तो चने की सब्जी, भात और रोटी इनको दोपहर के भोजन में बच्चों को दिया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार द्वारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो डब्बा गांव में नहीं होने की वजह से, जो है भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो जर्जर होने की वजह से, जो स्थानीय गांव के हैं उन्होंने ही अपने परिवार के लिए बनाया हुआ जो मकान है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दिया है। बच्चों की शिक्षा ना रुके, बच्चों का शैक्षिक विकास हो सके, इसलिए स्थानीय गांव के जो शख्स हैं उनके द्वारा सोचा गया है और फिलहाल तो उन्हीं के मकान में शिक्षक बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। छोटा उदेपुर जिले के माथा जलधुनी गांव में फ़िलहाल मेरी मौजूदगी है और इस गांव के अंदर जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जरित हो गया है, जिसकी वजह से इस गांव में भी जो स्थानीय हैं उन्होंने जहां अपने परिवार के साथ रहते हैं उसी घर के आगे का कमरा है बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया हुआ है। तस्वीरों में आप देख लीजिए 12 जितने बच्चे जो कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के ये बच्चे हैं जो कि किस परिस्थितियों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं वो आप तस्वीरों से देख पा रहे हैं। माथा जलधुनी गाँव की अगर बात करें तो इस सरकारी स्कूल में जो 12 बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया गया था लेकिन पूरी तरह से जर्जरित हो गया है और पिछले 1 साल से माथा जलधुनी गांव में चलने वाली सरकारी स्कूल का अपना कमरा नहीं है, अपना रूम नहीं है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से जो गांव के स्थानीय हैं जिन्होंने जो अपने परिवार के साथ रहते थे उन्होंने अपने ही घर के आगे का जो कमरा है वो बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया हुआ है। और फिलहाल यहाँ पे जो एक बल्ब भी आप देख रहे हो वो एक बल्ब यहाँ पे लगा ज़रूर है, लेकिन हम जब पहुँचे यहाँ पे तो थोड़ी देर के बाद बिजली चली गई और एक तरह से कहें तो अंधेरा यहाँ पे छा गया। फिलहाल हमारे जो कैमरा की जो लाइट है उसके माध्यम से ये जो थोड़ा उजाला आपको तस्वीरों में दिख रहा है वो उसके परिणाम से आपको दिख रहा है, लेकिन जो शिक्षक हैं वो भी किस प्रकार से मजबूर हो जाते हैं कुछ परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाने, लेकिन शिक्षक अपनी हिम्मत नहीं हारते और आप देख पा रहे हैं जो शिक्षक है वो कोशिश कर रहे हैं वो जो भी योगदान बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए दे पाएँ। शिक्षक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, अतुल सुखानंदी। अतुल जी, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और किस प्रकार से आप इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं? कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ અહીંયા છે ને 21 बच्चे पढ़ रहे हैं और जो वातावरण है थोड़ा बहुत डूंगर विस्तार इधर है और इधर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसे हम कहेंगे ना कि बहुत दिक्कत यहाँ होती है बच्चों को, लेकिन पढ़ रहे हैं। और जो स्कूल है वो जर्जरित है, इसलिए वहाँ यहाँ जो अभी बरसाती वातावरण रहता है तो उसके माध्यम से वहाँ पानी है जो चारों तरफ से आ जाता है, इसीलिए वहाँ पढ़ने की दिक्कत है। लेकिन गांव के ही जो एक कमरा है इसमें ये आप देख रहे हैं, इसी कमरे में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। लेकिन हर रोज़ आने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा कम रहते हैं। अच्छा, बच्चों की कुल संख्या की बात करें तो कितनी संख्या है और आप कितने समय से यहाँ पढ़ा रहे हैं? यहाँ 21 की संख्या है और मैं आज ही आया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक है वो रजा पर है। तो यहाँ के जो मुख्य शिक्षक हैं वो छुट्टी पर हैं और अगर इस जलधुनी गांव के बात भी कर लें तो 21 जितने बच्चे हैं जो कि प्राइमरी की स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये नसवाड़ी तालुका का गांव है, यहाँ पे भी वही स्थिति देखने को मिल रही है स्कूल का, यानी कि जो सरकारी स्कूल है उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जरित हो चुका है। ये एक प्रकार से कहें पहाड़ी इलाका है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो बच्चे हैं गरीब बच्चे जिनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए जो कि शिक्षा के तहत उनका अधिकार भी है, लेकिन किस प्रकार की परिस्थितियों में बच्चे
बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, वो तस्वीरों से आप देख पा रहे हैं। शिक्षक हैं जो कि अपना योगदान दे रहे हैं। जर्जर स्कूल होने की बावजूद जिस जगह पे भी गांव के स्थानीय लोगों ने उन्हें अपना कमरा दिया, वहां वो पहुंचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन शिक्षक भी इस परिस्थितियों में मजबूर है, लेकिन वो अपनी मजबूरी दिखाकर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, पर शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करता हो। इस प्रकार की तस्वीरें नसवाड़ी के अलग अलग इलाकों में चल रही प्राइमरी स्कूल में देखने को मिल रही है। माथा जलधुनी गांव में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और इस गांव में चलने वाली सरकारी स्कूल की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये आप देख पा रहे हैं जो माथा जलधुनी गांव की ये सरकारी स्कूल है जिसमें 1 से 5 के बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों की संख्या 21 है, लेकिन स्कूल जर्जर हो चुकी है। स्कूल के जो मुख्य शिक्षक हैं वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। उनकी जगह पे इंचार्ज शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। लेकिन जर्जर स्कूल होने की वजह से स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल पर ताला लगा दिया गया है और पूरी तरह से स्कूल बंद है। ज़रूरत है इस स्कूल को धराशायी करने की, उसके बाद इसी जगह पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा पाएँ। तस्वीरों में फिलहाल आप जो देख पा रहे हैं वो जलधुनी गांव का जो ये सरकारी स्कूल है उसका शौचालय है। स्थिति आप देख लीजिए, अगर इस जर्जर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है तो इस प्रकार के शौचालय का इस्तेमाल बच्चे कैसे करेंगे? बच्चों की तो दूर है, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अगर ऐसे शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए तो मुश्किल है कि वो इस प्रकार के शौचालय का इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए किस प्रकार के हालत बदहाल हो चुकी है। और नसवाड़ी तालुका का ये माथा जलधुनी गांव, जिसकी परिस्थितियां ही देख के हम ये कह सकते हैं कि अगर गांव के स्थानीय लोग सहयोग ना करें तो जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा रुक सकती है, शिक्षा पाने से बच्चे वंचित रह सकते हैं। लेकिन अब आप जो ये सड़क मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो सड़क ये आप देख रहे हैं, और इसी सड़क से गुजरते हुए आगे की तरफ जब आप जाते हैं तो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर मजदूरी काम करने वाले एक गांव के स्थानीय हैं जिन्होंने अपने घर का कमरा बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया हुआ है। किसी भी प्रकार का वो रेंट तो नहीं लेते हैं, लेकिन मुफ्त में ही, जो कि काठियावाड़ में रहते हैं, मजदूरी काम करते हैं। अपना पक्का मकान, जो कि छत की अगर बात कर लें तो टीन का शेड उस पर लगा हुआ है और बच्चे वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। और धन्यवाद है उस शख्स को जो कि मजदूरी काम करता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ना अटके, बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए, इसलिए उसने अपना पक्का मकान जो है वो बच्चों के लिए दे दिया है। उन्हीं के मकान में पिछले कई लंबे समय से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और इस जर्जर स्कूल की बात करें तो पिछले 2 से 3 साल हो चुके हैं ये स्कूल जर्जर है, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई जारी है। सरकार से यही अपील की जा सकती है कि ऐसी जर्जर स्कूलों को सरकार देखे और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द उसमें सुधार करे। कैमरा पर्सन शाहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, छोटा उदयपुर।